मैं हूँ डॉक्टर अंजू। मेरे हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी काव्य का अर्थ एवं प्रमुख प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद छायावादोत्तर साहित्य की एक प्रमुख धारा है। छायावादोत्तर साहित्य आप पढ़ चुके हैं। अब आगे उसके बाद आता है प्रगतिवाद। ये नवीन युग सन 1935 से प्रारंभ हुआ। आपको इसका सन याद रखना है। सन 1935 से प्रारंभ हुआ। ये आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। प्रगतिशील संघ की स्थापना भी इसी समय में हुई थी। सन 1936 में हुई प्रगतिवाद का उदय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में हुआ। जो समाज में आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं थी और उसमें जो परिवर्तन आए, उन सब का वर्णन इस साहित्य में दिखाई देता है। ये काव्यधारा शोषण, अन्याय, असमानता और दमन के विरुद्ध सशक्त स्वर बनकर उभरी। जिन जनता का शोषण हो रहा था, जिनके साथ अन्याय हो रहा था, जिनके साथ छुआछूत भेदभाव हो रहा था, और उनके विरोध में ये सशक्त मजबूत स्वर बनकर उभरा, वो था प्रगतिवाद। प्रगतिवादी कवियों ने कल्पना लोक से हटकर जीवन की कठोर वास्तविकताओं का काव्य का विषय बनाया। मतलब कल्पना के आधार पर ही जीवन निर्भर नहीं होता, कल्पना के आधार पर ही काव्य निर्भर नहीं होता। कल्पना एक महत्वपूर्ण अंश है काव्य का, लेकिन वास्तविक धरातल से कल्पना को जोड़कर ही अगर काव्य लिखा जाए, वही जन सामान्य तक पहुंचता है। तो इस युग में वास्तविकताओं को काव्य का विषय बनाया गया। अब हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद का अर्थ। प्रगतिवाद प्र उपसर्ग सहित गम धातु से 3 प्रत्यय लगाने से संपन्न होता है। इसका अभिप्राय है निरंतर गतिशील होना। गतिशील होना, चलते रहना, आगे बढ़ना, उन्नति करना। प्रगतिवाद उस पानी की धारा के समान है जो चलता रहता है, बहता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, रुकता नहीं है। आपको मालूम ही है कि जो पानी रुक जाता है वो सड़ जाता है, तो जो व्यक्ति रुक जाते हैं वो उन्नति नहीं करते। उसी प्रकार प्रगतिवाद बहती हुई जलधारा के समान निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। ये पुराने सूखे पत्तों को छोड़कर नई कोपलों को धारण करने वाले वृक्ष के समान बताया गया है। आपने देखा होगा, जो भी वृक्ष पर कोई पत्ता सूखा हो जाता है तो वो अपने आप झड़ जाता है और नई कोपलें आ जाती हैं। तो ये प्रगतिवाद जो है वो वृक्ष की नई कोपलों को धारण करने वाले के समान है। अब प्रगतिवाद की विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहली है जन सामान्य की वेदना का चित्रण। अब सामान्य मनुष्यों के दुख को, दर्द को कौन समझे? अगर कवि साधारण जनता तक, साधारण मनुष्य तक, सब व्यक्तियों तक अ, दुखी व्यक्तियों की आवाज़ को पहुंचाना चाहता है, तो वो अपने काव्य के और अपने साहित्य के माध्यम से पहुंचाता है। तो प्रगतिवाद में यही हुआ कि इस काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि सामान्य व्यक्तियों के दुख, दर्द, अभाव, संघर्ष, इन सबको समझकर उनका यथार्थ चित्रण काव्य में किया गया। यही नहीं, किसान, मजदूर, श्रमिक, दलित और शोषित वर्ग के जीवन की जो दुख भरी परिस्थितियां थी, उनको भी कवियों ने अपने काव्य का विषय बनाया और उन्हें साथ ही संवेदनशीलता के प्रस्तुत किया। पूंजीवादी व्यवस्था और सामंती शोषण के कारण उत्पन्न पीड़ा को काव्य का प्रमुख स्थान मिला। दूसरी हेडिंग है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। समाज में जो हो रहा है, जो चल रहा है, वर्तमान में जो समाज में हो रहा है, उसका चित्रण करना कवि का उद्देश्य है। प्रगतिवादी कवियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज की वास्तविक स्थिति को बिना अलंकरण के प्रस्तुत करना था। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, वर्ग भेद, आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय जैसे विषयों को उन्होंने अपने काव्य का बिंदु बनाया। समाज की विसंगतियों को उजागर कर कवि जनता को जागरूक करना चाहते थे। उन्होंने जनता तक सबके स्वर को पहुंचाया। शोषक के प्रति विद्रोह की भावना। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग के विरुद्ध तीव्र आक्रोश और विद्रोह की भावना दिखाई देती है। पूंजीपति, जमींदार और अन्य शोषक शक्तियों की नीतियों की तीखी आलोचना की गई। ये काव्य अन्याय के विरुद्ध
संघर्ष की प्रेरणा देने वाला एक महत्वपूर्ण काव्य बना। रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध। लोग पुरानी प्राचीन परंपराओं को, उनको रूढ़ियों को और अंधविश्वासों पर चलते आ रहे थे। इसमें भी बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय होता था, उनके साथ अन्याय होता था और उनके साथ बहुत सारी परिस्थितियां खड़ी हो जाती थी, असमानता होती थी, भेदभाव होता था। इस वाद में, प्रगतिवाद में इसका विरोध किया गया। प्रगतिवादी कवियों ने समाज में फैली रूढ़ियों, परंपरागत कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया। वे मानते थे कि पुरानी जड़ मान्यताएं समाज की प्रगति में बाधक है, इसलिए उन्होंने नवीन चेतना, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। जब व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है, सोचता है, तो उसकी चिंतन शक्ति तर्क के आधार पर आ जाती है, और जब तर्क के आधार पर आ जाती है तो वो रूढ़ियों और अंधविश्वासों विश्वासों का विरोध करने लगता है और उन्हें छोड़ने लगता है। 5वीं हेडिंग है आपकी, श्रमिक और किसान के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी काव्य में श्रमिक और किसान को समाज का आधार माना गया है, और वास्तव में श्रमिक और किसान यदि न हो तो सब भूखे मर जाएं। श्रमिक अगर परिश्रम न करें तो कैसे काम चले? किसान अगर खेती ना करे तो अन्न कहाँ से प्राप्त हो? तो ये समाज का आधार है, और इनके साथ शोषण होना तो बहुत अन्याय की बात है। कवियों ने उनके श्रम, त्याग और संघर्ष को सम्मान दिया तथा उनकी दुर्दशा पर गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की आकांक्षा भी व्यक्त की, क्योंकि किसान और श्रमिक जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं और किसान जो होते हैं, वो ना धूप देखते, ना बारिश देखते, ना आंधी देखते, ना तूफान देखते, ना जाड़ा देखते, कहीं की परवाह किए बिना अपने काम में लगे रहते हैं। फिर उनके जीवन स्तर नीचा क्यों हो, इसके प्रति कवि ने अपनी लेखनी चलाई। बौद्धिकता की प्रधानता। प्रगतिवादी काव्य में भावुकता की अपेक्षा विचारशीलता और बौद्धिकता को अधिक महत्व दिया गया। ये आप सभी जानते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से नहीं समझता बात को और नहीं सोचता, तब तक उस समाज उन्नति कर ही नहीं सकता। तो इस प्रगतिवाद में बौद्धिकता को प्रधानता दी गई, विचारशीलता को प्रधानता दी गई। कवियों ने सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय समस्याओं पर चिंतन करते हुए उन्हें काव्य का विषय बनाया। मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव इस प्रवृत्ति में स्पष्ट दिखाई देता है। नारी के प्रति नया दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को केवल करुणा या सौंदर्य की वस्तु न मानकर एक शोषित मानव के रूप में प्रस्तुत किया। नारी स्वतंत्रता, समान अधिकार और उसके मानवीय सम्मान की इस बात इस काव्य की प्रमुखता से उठाई गई। देखिए, नारी स्वतंत्रता, नारी भी स्वतंत्र है, उसे भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए, उसको भी ऐसा ही सम्मान मिलना चाहिए जैसा कि एक मानव को सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रगतिवादी काव्य में इस स्वर को प्रमुखता से उठाया गया। सांस्कृतिक समन्वय। प्रगतिवादी काव्य में संकीर्णताओं का विरोध करते हुए सांस्कृतिक समन्वय पर बल दिया गया। समन्वय का अर्थ है मिलना जुला रूप। काहे को मिलाया? संस्कृति को, यानी कि जब तक हम संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम अपनी संकीर्णताओं को नहीं छोड़ सकते। जाति, धर्म और वर्ग भेद से ऊपर उठकर मानवता को सर्वोच्च मूल्य माना गया। कि जाति पात, धर्म भेदभाव, वर्ग भेद, ये सब जो है इनसे ऊपर उठकर एक ही है सब। क्या है वो? मानव। और मानव वही है जिसके अंदर मानवता हो। अगर किसी व्यक्ति के अंदर मानवता नहीं है तो वो बिना पूंछ और बिना सींग के पशु है। कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कवियों ने कला के लिए की धारणा का विरोध किया और कला जीवन के लिए का सिद्धांत अपनाया। मतलब जो आपका कला है वो अपने जीवन को, उसको सिद्धांत के रूप में लो। कला को कला के रूप में मत लो कि एक कोई ये सजावट की वस्तु है कला, कि कोई चित्र बना दिया, उसे सजा दिया, या आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसे सजा दिया। नहीं, कला को
क्या बनाओ? सिद्धांत बनाओ। कला को अपने जीवन में प्रयोग करो। उसके अनुसार काव्य का उद्देश्य समाज परिवर्तन और जन जागरण है। भाषा, शिल्प और छंदों में भी नवीनता लाई गई। इस प्रगतिवाद में भाषा, शिल्प और छंद, इनमें भी नयापन लाया गया, इसमें भी बदलाव लाया गया, इसमें भी नवीनता आई। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रगतिवादी काव्य नवीन चेतना और सामाजिक जागरण का काव्य है। इस काव्य धारा ने साहित्य को जन जीवन से जोड़ा। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो भी काव्य जन जीवन से जुड़ता है, वो जब साधारण मनुष्य साधारण भाषा में साधारण व्यक्तियों के ऊपर, वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर, श्रमिक, किसान, मजदूर, वर्ग भेद, जाति भेद, इन सब के ऊपर जब लिखा जाता है और सामान्य भाषा में लिखा जाता है, तब वो जन जन तक, मनुष्य मनुष्य तक पहुंच जाता है और शोषित वर्ग की आवाज़ को सशक्त रूप में प्रस्तुत किया। एक मजबूत, एक दृढ़ आवाज़ बनकर उभरी। प्रगतिवाद ने हिंदी कविता को यथार्थ, वास्तविकता यानी संघर्ष और परिवर्तन, बदलाव की दिशा दी तथा समाज में नई सोच विकसित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मेरे अंदर नई चेतना उजागर कर देता है। धन्यवाद।